नमस्कार बच्चों। आज हम भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के अगले कारणों पर चर्चा करेंगे। पहले वीडियो में मैं आपको भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के राष्ट्रवाद के उदय के संबंध में क्या वाद विवाद है उसके बारे में विस्तार से बता चुकी हूँ। आर्थिक शोषण, ब्रिटिश आर्थिक शोषण किस तरह से भारतीय राष्ट्रवाद का कारण बना उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर चुकी हूँ। अब हम कुछ अन्य कारणों पर चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का एक अन्य कारण था प्रशासनिक एकीकरण। अंग्रेजी सरकार ने अपने हितों के लिए पूरे ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में एक समान कानून, एक प्रकार की न्याय व्यवस्था स्थापित की। एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था ने भारतीय लोगों में परस्पर संपर्क बढ़ा। इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। समझ रहे हैं ना बच्चों? अंग्रेजों ने पूरी तरह से अपने हित के लिए भारत में शांति और प्रशासनिक एकता की स्थापना की थी। 18वीं शताब्दी की अव्यवस्था क्यों हुई थी? अव्यवस्था आंशिक रूप से विदेशी व्यापारिक कंपनियों के युद्ध के कारण उत्पन्न हुई थी। के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर शांति और व्यवस्था स्थापित कर ली। प्राय अंग्रेजी विद्वान इस तथ्य पर गर्व करते हैं कि हम भारत में तो भयंकर अव्यवस्था फैली हुई थी, अराजकता फैली हुई थी, हमने यहाँ पर सुदीर्घकालीन शांति स्थापना की। इसी तरह से एक सुव्यवस्थित और शक्तिशाली सरकार का भी गठन हुआ। पर्सिवल स्पीयर्स के अनुसार अंग्रेजी प्रशासन का सबसे प्रमुख अंग था उसकी अवैयक्तिकता, इम्पर्सनैलिटी, अर्थात उच्च स्तरीय प्रशासकों जैसे कि वायसराय और सेक्रेटरीज के बदलने पर प्रशासन में परिवर्तन नहीं आता था। जैसा कि पहले भारत में स्थित अन्य सभी साम्राज्यों के संदर्भ में होता था कि राजा बदलेगा तो प्रशासन भी बदलेगा, लेकिन अब ये था कि वायसराय भले ही बदल जाए लेकिन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था उसी तरह से चलती रहेगी। इसके अलावा प्रशासनिक एकता का अन्य विभागों पर भी प्रभाव हुआ। भारतीय सिविल सर्विस के अत्यंत प्रशिक्षित और व्यावसायिक प्रशासक भारत के सभी भागों के जिलों में प्रशासन चलाया करते थे। एक ही प्रकार का न्यायिक ढांचा, संहिताबद्ध फौजदारी और दीवानी कानून जिस पर दृढ़ता से आचरण होता था, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक चलता था। इसने भारत की पुरानी चली आ रही सांस्कृतिक एकता को एक नए प्रकार की राजनीतिक एकता प्रदान की। एडवर्ड बेवन एक विद्वान हैं, उनके शब्दों में ब्रिटिश राज एक प्रकार का ऐसा लोहे का ढांचा था जिसने भारत के क्षतिग्रस्त शरीर को एक ऐसे समय तक जकड़कर बांधे रखा जब तक कि विस्थापित हड्डियां तथा आंतरिक परिवर्धन से टूटे हुए तंतु धीरे धीरे जुड़ नहीं गए और रोगी ने पुनः अपनी आंतरिक एकता और संबद्धता प्राप्त नहीं कर ली। अर्थात अंग्रेजी प्रशासन के ढांचे ने भारत की सांस्कृतिक एकता को नए तरह की राजनीतिक एकता प्रदान की, जिसने कि राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त किया। अगला जो कारण है वो है यातायात और संचार के साधनों का विकास। वास्तव में प्रशासनिक सुविधाएं सैनिक रक्षा के उद्देश्य, आर्थिक और व्यापारिक शोषण की बातों को ध्यान में रखते हुए परिवहन के तीव्र साधनों की योजनाएं बनी। पक्के मार्गों का नया जाल सा बिछ गया जिससे एक प्रांत से दूसरे प्रांत में और एक प्रांत दूसरे प्रांत से और ग्रामीण क्षेत्र बड़े नगरों से जुड़ गए। परंतु देश को एक बांधने वाला सबसे बड़ा साधन रेलवे थी। सड़कें बनी लेकिन रेलवे सबसे बड़ा साधन थी। 1853 के बाद देश में रेलवे लाइन बिछनी आरंभ हो गई थी और 1880 तक लगभग 2500 मील लंबी और 1900 ईस्वी तक
25,000 मील लंबी लाइनें बिछ गई थीं। रेलवे के बहुत से अन्य लाभों के अलावा रेलवे ने देश में राष्ट्रीयता की भावना जगाई। 1865 में भी एडसन अर्नोल्ड ने लिखा, रेलवे भारत के लिए वह कार्य कर देंगी जो बड़े बड़े वंशों ने पहले कभी नहीं किया। जो अकबर अपनी दयाशीलता अथवा टीपू अपनी उर्ता से नहीं कर सके, वे भारत को एक राष्ट्र नहीं बना सके, लेकिन रेलवे ऐसा कर देगी। इसी तरह से 1805 के बाद आरंभ हुई आधुनिक डाक व्यवस्था तथा बिजली के तार ने देश को समेकित करने में सहायता दी। अंतर्देशीय पत्रों के लिए 2 पैसे का एक समान टिकट और समाचार पत्रों तथा पार्सलों पर इससे भी कम दर में भेजने की व्यवस्था ने देश के सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक और राजनीतिक जीवन में एक परिवर्तन पैदा कर दिया। डाक खानों के द्वारा जो देश के कोने कोने में काम करते थे, राष्ट्रीय साहित्य स्थान स्थान पर भेजा जा सकता था। संदेशों को शीघ्रातिशीघ्र भेजने के लिए टेलीग्राम आया और उसने क्रांति ला दी। इस प्रकार आधुनिक संचार साधनों ने भारत के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाए रखने में सहायता दी, जिससे कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। आप समझ रहे हैं ना कि चाहे रेलवे हो, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे डाकतार विभाग हो, इन सब की स्थापना क्यों की गई थी? इन सब की स्थापना की गई थी भारत में ब्रिटिश शासन को अच्छे से संचालित करने के लिए। उन्होंने अपनी सुविधा के लिए इन सब का विकास किया था। भारत का कच्चा माल आंतरिक क्षेत्रों से कच्चा माल बंदरगाहों तक लाने के लिए और बंदरगाहों से ब्रिटिश उत्पादित तैयार माल को अंदर पहुंचाने के लिए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार डरी हुई थी और भविष्य में ऐसे किसी विद्रोह के होने की स्थिति में वे द्रुत गति से एक स्थान से सैनिक टुकड़ियों को दूसरे स्थान पर पहुंचाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने रेलवे के विकास पर और अधिक ध्यान दिया। व्यापारिक हित भी जुड़ गए, सैनिक हित भी जुड़ गए, औपनिवेशिक हित भी जुड़ गए, प्रशासनिक हित भी जुड़ गए। इसलिए बहुत अधिक ध्यान दिया गया तीव्र गति से यातायात और संचार के साधनों पर के विकास के लिए। आवागमन के साधन अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा के माध्यम थे, किंतु इसने भारतीयों को राजनीतिक आंदोलन के लिए संगठित करने का कार्य किया। तार, डाक आदि संचार के साधनों ने विचार के आदान प्रदान और राजनीतिक आंदोलनों के कार्यक्रम निश्चित करने में सहायता दी। अब हमारे पास डाक की व्यवस्था थी कि भाई फला तारीख को कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन फला जगह पर होगा। पूरे भारत में ये सूचना आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। तो इस तरह से यातायात और संचार के साधनों ने भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अगला जो कारण है भारतीय राष्ट्रवाद के उभरने का, वो है प्रेस और साहित्य की भूमिका। भारत में अंग्रेजी राज्य का एक अन्य प्रभाव आधुनिक समाचार पत्रों का उभरना था। ये यूरोपीय लोग ही थे जिन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और समाचार पत्र तथा सस्ता साहित्य प्रकाशित करना प्रारंभ किया। शनै शनै भारतीय भाषा समाचार पत्र भी स्थापित होने लगे। पहले अंग्रेज़ों ने अपने समाचार पत्र चलाए थे, गजट चलाए थे, जो कि सरकारी समाचार पत्र जैसा होता है, लेकिन वही लोग प्रिंटिंग प्रेस भारत में लेके आए थे। लेकिन धीरे धीरे इस तकनीक का प्रयोग भारतीय भाषा में के समाचार पत्रों ने भी करना शुरू कर दिया। ये समाचार पत्र पाश्चात्य नमूने पर विकसित हुए। हालांकि इन पर बहुत से साम्राज्यवादी शासकों ने प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन फिर भी भारतीय समाचार पत्र बहुत विकसित हुए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय मालिकों द्वारा चलाए गए अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। 1877 तक भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों की जो संख्या थी वो 169 तक पहुंच गई और उनका जो सर्कुलेशन था, प्रचलन संख्या थी, वो 1 लाख तक पहुंच गई। मतलब 1 लाख लोगों तक वो समाचार पत्र पहुंच रहे थे और ये 1 लाख लोग इन समाचार पत्रों को पढ़कर और जाने कितने लाख लोगों को सारी सूचनाएं दे रहे थे। इस तरह से भारतीय राष्ट्रवाद तीव्र गति से फैला। भारतीय समाचार पत्रों ने जनमत को बनाने
और राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द इंडियन मिरर, द बंगाली, द अमृत बाजार पत्रिका, द बॉम्बे क्रॉनिकल, द हिंदू पैट्रियट, द मराठा, द केसरी, द आंध्र प्रकाशिका, द हिंदू, द इंदु प्रकाश, द कोहिनूर आदि अनेक अंग्रेजी तथा भारतीय भाषा समाचार पत्रों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया और अंग्रेजी शासकों द्वारा किए गए अत्याचारों को प्रकाशित प्रसारित किया। इसके अलावा उन्होंने प्रतिनिधि सरकार, स्वतंत्रता, प्रजातंत्रीय संस्थाओं को जनता के बीच में लोकप्रिय बनाया। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड में खुद में क्या क्या शासन व्यवस्था चलती है, वहाँ पर जनता के पास कितने सारे अधिकार हैं, वह जनता स्वयं शासन करने लगी है। तो भारतीय लोग भी सोचने लगे कि हम भी किसी दिन ऐसा ही राज्य स्थापित करेंगे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यदि हम कहें कि भारतीय समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रवाद का दर्पण बन गए और जनता को शिक्षित करने का माध्यम बन गए। प्रेस ने राष्ट्रीय चेतना के उदय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की, आर्थिक और राजनीतिक विचारों का प्रचार किया। ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों और कार्यवाहियों की आलोचना की जाती थी इन समाचार पत्रों में। अंग्रेजों के दुर्व्यवहार, भारतीयों के साथ जातीय भेदभाव आदि के समाचार मुख्य रूप से समाचार पत्रों में छपने लगे। समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के बीच जनतंत्र, प्रतिनिधि सरकार, स्वाधीनता आदि विचारों का प्रचार हुआ। संवाद कौमुदी, सोम प्रकाश, हिंदू पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, बंगाली, हिंदू आदि राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करने वाले समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। देशभक्तिपूर्ण साहित्य ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक हिंदी के पिता कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1876 में भारत दुर्दशा नामक नाटक में अंग्रेजी शासन में भारत की दुर्दशा को दर्शाया। उर्दू में अल्ताफ हुसैन हाली, बंगला में बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने कि आनंद मठ लिखा है, जो कि एक राष्ट्रवादी साहित्य है। दूसरा अगले हैं मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर आदि ऐसे राष्ट्रवादी साहित्यकार हुए जिनकी रचनाओं ने राष्ट्रवादी भावना को जागृत किया। इस तरह से प्रेस और साहित्य ने भारतीय राष्ट्रवाद को उभारा। अगला जो महत्वपूर्ण कारण है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का, वो है सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलन। ये बहुत बड़ा कारण था। इस पर एक अलग से भी वीडियो बनाया जाएगा क्योंकि इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। 19वीं शताब्दी में शिक्षित भारतीयों ने उस पाश्चात्य दर्शन और विज्ञान के प्रकाश ने, जो कि उन्होंने अपनी नई शिक्षा से प्राप्त किया था, अपने धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाजों, सामाजिक प्रथाओं का पुनः परीक्षण करना प्रारंभ कर दिया था। भाई जो लोग ब्रिटिश शासन के तहत अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त किया था, जिन लोगों ने, उन्होंने एक नए नज़रिए से अपने धर्म, समाज, रीति रिवाज, परंपराओं को देखना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन आदि अस्तित्व में आए, जिन्होंने हिंदू धर्म में सुधार किए। उसी तरह से मुसलमानों, सिखों और पारसियों में भी सुधारवादी संस्थाएं बनी। धार्मिक क्षेत्र में इन सुधारों ने अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, वंशानुगत पुरोहित पद्धति को चुनौती दी। सामाजिक क्षेत्रों में उन्होंने जाति प्रथा, अस्पृश्यता और अन्य सामाजिक और वैधानिक असमानताओं को चुनौती दी। ये सभी आंदोलन उन्नतिशील थे और चाहते थे कि समाज का गठन प्रजातंत्र, सामाजिक और व्यक्तिगत समानता, तर्क, बुद्धिवाद और उदारवाद आदि आधारों पर किया जाए। इन धार्मिक सुधार समाजों में से अधिकतर का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, लेकिन जो लोग भी इनके प्रभाव में आए वे शीघ्र ही आत्मसम्मान और देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत हो गए, क्योंकि बहुत सी सुधार संस्थाएं भारत, जैसे कि आर्य समाज, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं से ही अपनी प्रेरणा ले रही थी, जिससे उनमें अखिल भारतीय भावनाएं और राष्ट्रवाद उभरता था। तो इन सुधार आंदोलनों ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न की। इसी के साथ राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर ये चल रहा दूसरा वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।
तीसरे वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।